हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास एग्री इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों हम पिछली क्लास में पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस किया था और आज डिस्कस करेंगे श्वसन, क्योंकि पाचन से हमें क्या एनर्जी मिल जाती है। ये प्रश्न आपके सामने उठता है अगर आपसे कोई पूछे कि अगर पाचन हो जाए शरीर में तो क्या हमको एनर्जी मिल जाएगी, हम जीवित रह पाएंगे। ऐसा नहीं है, हमको एनर्जी नहीं मिल पाती है। पाचन के बाद में श्वसन बहुत ज़रूरी होता है, अर्थात सांस जो चलती है, ऑक्सीजन जो होती है, ये जो पाचन हुआ था उससे ग्लूकोज मिली थी। ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन मिलती है जाकर के तब उसका ऑक्सीकरण होता है, और जब ऑक्सीकरण होता है तभी हमको एनर्जी मिल पाती है और हम जिंदा रह पाते हैं। तो चलो देखते हैं श्वसन क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें श्वसन क्या होता है, तो श्वसन एक ऐसी एंजाइमी अपक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। अर्थात हम लोगों ने पाचन किया था और हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज पहुंच गया था पिछली कक्षा में, और वो जो ग्लूकोज था उससे जब ऑक्सीजन मिलेगी जा कर के तभी एटीपी बनेंगे शरीर में। समझ रहे हो, ऑक्सीकरण होगा ग्लूकोज का और एटीपी बनेंगे। तो आप लोग याद कर सकते हो श्वसन क्या होता है। श्वसन वह एंजाइमी अपक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों जैसे ग्लूकोज आदि का ऑक्सीकरण होता है। याद कर लेना श्वसन क्या होता है। श्वसन वह अपक्रिया होती है जिसमें हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक, अब अच्छा बात करें अगर ये जो श्वसन है इसकी आवश्यकता क्यों होती है मानव शरीर को। तो श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है। श्वसन की आवश्यकता नंबर 1 तो होती है ऊर्जा ग्रहण करने के लिए। अगर श्वसन नहीं होगा तो शरीर में ऊर्जा नहीं बन पाएगी, और जो ग्लूकोज है उसके ऑक्सीकरण के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। समझ गए हो। अब अगर बात करें हम श्वसन के प्रकार कितने होते हैं, तो याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। अर्थात हम सांस 2 तरीके से लेते हैं। हमारे शरीर में जो ऑक्सीकरण है 2 तरीके से होता है। पहला होता है ऑक्सी श्वसन, दूसरा होता है अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन क्या होता है। ऑक्सी श्वसन ऐसे श्वसन को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन हो और श्वसन हो रहा हो, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक, अनाक्सी श्वसन क्या होता है। अनाक्सी श्वसन जो होता है इसमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन अगर कम मात्रा में है फिर भी श्वसन हो जाएगा। अब इसमें अंतर हम बता रहे हैं, आप लोग हमारे साथ देखना। ऑक्सी श्वसन जो होता है इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अनाक्सी श्वसन जो होता है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ऑक्सी श्वसन जो होता है इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, जो ग्लूकोज पाचन के बाद बनी उसका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाएगा। लेकिन अनाक्सी श्वसन में पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, आंशिक ऑक्सीकरण होता है। आंशिक माने हल्का फुल्का, अर्थात जो हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज थी उसका कायदे से ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, तो कहते हैं अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में और क्या होता है, इसमें 38 एटीपी बनते हैं। याद कर लेना, ऑक्सी श्वसन में कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी बनते हैं, अर्थात 673 किलो कैलोरी बनती है। कितनी, 673। ठीक, और इसमें क्या होता है अनाक्सी वाले में, इसमें 2 एटीपी बन पाते हैं और 27 किलो कैलोरी बनती है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑक्सीजन हो और सांस लो ऐसे तो आप लोग देख सकते हो ज़्यादा एनर्जेटिक हमारा शरीर हो जाता है। और हवा ना हो, ऑक्सीजन ना हो, धुआं हो, धुआं में आप लोग सांस लो तो देखोगे कि शरीर में कम एनर्जी पहुंच पा रही है। ठीक, तो ऑक्सी श्वसन में ज़्यादा एनर्जी बनती है, 38 एटीपी बनते हैं, अर्थात 673 किलो कैलोरी हमको मिल जाती है। और अनाक्सी श्वसन में 2 एटीपी केवल बन पाते हैं, अर्थात 27 किलो कैलोरी ही मिल पाती है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलती है। इसमें क्या मिलता है ऑक्सी श्वसन में, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, जल मिल जाएगा और ऊर्जा बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, इतनी चीज़ें बनती हैं ऑक्सी में। अनाक्सी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊर्जा भी बनेगी, छोटी सी मात्रा में, हल्की सी मात्रा में है, नहीं बन रही थी, लेकिन यहाँ पे जल की जगह पे अल्कोहल आ जाता है, जल की जगह पे अल्कोहल आ जाता है। ठीक, और
ऑक्सीश्वसन जो होता है ये हरे पादपों में होगा, अधिकतर जंतुओं में होता है। ऑक्सी माने ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस लेना। तो आप देख सकते होंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन कौन सांस लेता है, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, जितने भी जंतु हैं, ये सब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही सांस लेते हैं, अर्थात ऑक्सीश्वसन ही करते हैं। और अनाक्सी श्वसन जंतुओं में कब हो जाता है? अनाक्सी होता है जब हम लोग सांस ले रहे हों और ऑक्सीजन पर्याप्त ना हो। जैसे हम दौड़ रहे हैं, आपने देखा होगा कभी दौड़ो इससे 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 इससे, तो क्या होता है दौड़ने में? हम हांफने लगते हैं से। क्या होता है वहाँ पे, क्यों हांफने लगते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। पैरों में है ज़्यादा ज़रूरत कि नहीं? पैरों में ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी की, लेकिन वहाँ पे एनर्जी जा नहीं पाती है। तो ऑक्सीजन जब शरीर में खूब जाएगी तभी तो एनर्जी बन पाएगी। तो इसीलिए बाहर जो है हम ज़्यादा ऑक्सीजन खींचते हैं, जल्दी जल्दी इस तरीके से ज़्यादा खींचते हैं, और रक्त में मिल करके वो ऑक्सीजन हमारे अंगों तक पहुंच जाती है, जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। समझ रहे हो? तो इसीलिए हम हांफने लगते हैं। कोई कठिन काम कर रहा होता है मानव, तो उसमें अनाक्सी श्वसन होने लगता है। ऑक्सीजन नहीं होती है लेकिन वो सांस ले रहा होता है जल्दी जल्दी, ठीक। और अनाक्सी श्वसन किस में होता है? अनाक्सी श्वसन कवकों में होता है, जीवाणुओं में होता है। बहुत से कवक, बहुत से जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही श्वसन कर लेते हैं। मानव कैसे कर लेता है? मानव ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेगा, लेकिन कठिन काम कर रहा है तो अनाक्सी श्वसन मानव में भी हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जा नहीं पा रही है और कठिन काम कर रहे हो। जैसे हम लोग जिम कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, तो हमारे मांसपेशियों को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, लेकिन ऊर्जा वो कहाँ से मिलेगी? ग्लूकोज जब टूटेंगे। ग्लूकोज टूटेंगे कब? जब ऑक्सीजन पहुँचेगी। ऑक्सीजन कब पहुँचेगी? जब हम जल्दी जल्दी ऐसे सांस लेंगे। समझ रहे हो? यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, जब हंफने लगते हैं उसके बाद हमें थकावट क्यों आ जाती है? तो थकावट क्यों आ जाती है? थकावट इसलिए आ जाती है क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो जब ऑक्सीजन नहीं पाता है तो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। अर्थात तुम लोग खूब दौड़ रहे हो तो ग्लूकोज की ज़रूरत है वहाँ पे, और ऑक्सीजन पहुँचे तो उसको एटीपी में बदले, लेकिन हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे होते हैं क्योंकि अनाक्सी श्वसन होने लगता है कोशिकाओं में। तो जब अनाक्सी श्वसन होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है, और जो ग्लूकोज होता है वो बेटा लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, ठीक। तो आप लोग याद कर लेना, हमारे जोड़ जो होते हैं जॉइंट्स क्यों दर्द करने लगते हैं? मांसपेशियाँ ये क्यों दर्द करती हैं? जिम करने के बाद में, कसरत करने के बाद में ये इसलिए दर्द करती हैं क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। आपसे पूछा जाए कौन से अम्ल का जमाव होता है, तो याद कर लेना लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस चित्र के बारे में बताते हैं। तो आप लोग देख सकते हो हमने पहले श्वसन के प्रकार कितने होते हैं? 2। अब हम बात करेंगे श्वसन की अवस्थाएं कितनी होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रकार कितने होते हैं, बता देना 2 प्रकार, ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन। अगर पूछा जाए श्वसन की अवस्थाएं कितनी होती हैं, बता देना 2 अवस्थाएं। 2 अवस्थाएं कौन सी? एक होता है आंतरिक श्वसन, एक होता है बाह्य श्वसन। 2 तरीके की अवस्थाएं होती हैं। देखो, जब हम सांस लेते हैं इसे तो हो गया आंतरिक श्वसन, और बाह्य श्वसन कब होता है? जब बाहर निकालते हैं और गैसों का आदान प्रदान, मतलब बाहर जो क्रियाएं हो रही हैं इनको बाह्य श्वसन कहेंगे। आंतरिक श्वसन कहते हैं जो अंदर खींचा हमने, फिर ये गया हमारी कोशिकाओं के पास में, तो इसको कहते हैं आंतरिक श्वसन, ठीक। आंतरिक श्वसन को कहते हैं निःश्वसन। और बाहर जो बाह्य श्वसन होता है गैसों का आदान प्रदान करना, ये होता है निःश्वसन। देखो, आंतरिक होता है निःश्वसन और ये होता है निःश्वसन। इसको याद भी कर सकते हो इंग्लिश में, कैसे? इंस्पायरेशन माने अंदर लेना, ठीक। और ये है निःश्वसन, इसको कहते हैं एक्सपायरेशन माने एग्जिट करना, अर्थात बाहर छोड़ना। तो अगर बाहर छोड़ रहे हैं, बाहर का वातावरण है, तो उसको निःश्वसन कहेंगे। जब अंदर की बात करते हैं, कोशिकाओं के अंदर, जब कोशिका में क्रेब्स चक्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, याद होगा आपको, कोशिका बताया था, तो वहाँ पे होता है आंतरिक श्वसन, ठीक। आंतरिक श्वसन में अच्छा हम गैसें कौन कौन सी लेते हैं, ये देखो। आंतरिक श्वसन जब हम करते हैं तो लेते क्या है? नाइट्रोजन। कितनी है वायुमंडल में? 78% तो लेंगे। कितनी? 78 ही तो लोगे। ऐसा तो है नहीं कि कह दो 78% है, हमको इतने की ज़रूरत नहीं है, हमको 2% की ज़रूरत है, वही आओ। तो क्या कोई यहाँ पे लगा हुआ है ऑपरेटर जो इसको ऑपरेट करेगा? नहीं। तो जितनी है वायुमंडल में उतनी लेते हैं। 78% नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन
78% लेंगे। ऑक्सीजन 21 है तो 21% लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है तो 0.03% ले लेते हैं। अच्छा, अगर छोड़ने की बात करें, हम लोग छोड़ते क्या हैं? ले तो लिया हमने 78, 21 और 0.3%। छोड़ते कितना है? तो देखो, नाइट्रोजन का हमारे शरीर में काम बहुत कम होता है, मान लो नहीं होता है, तो जितनी लेते हैं नाइट्रोजन उतनी की उतनी पूरी छोड़ दी जाती है। ठीक, ऑक्सीजन जितनी हम सांस में लेते हैं 21%, इसका 4% यूज होता है, 17% छोड़ दिया जाता है। याद कर लेना 4%। ये दो गैसें जो होती हैं ये 4% यूज हो जाती हैं। कितनी? 4%। ठीक, याद कर लेना 4%। देखो, ऑक्सीजन 4% यूज होगी शरीर में, 17% हम बाहर छोड़ देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है, मान लो कुछ नहीं है, लेकिन हम 4% बाहर छोड़ देते हैं। छोड़ते 4.6 हैं, लेकिन याद कर लेना 4% हम बाहर छोड़ देते हैं। बताओ, आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन याद हो गया कि नहीं याद हो पाया? याद हो गया होगा। श्वसन की दो अवस्थाएं होती हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक वाले को कहते हैं निःश्वसन, बाह्य वाले को कहते हैं निःश्वसन। अब हम श्वसन अंग पढ़ेंगे, ये वाले, जैसे नासा छिद्र आप देख सकते हो, फिर यहाँ पे श्वास नली है, फेफड़े बने हुए हैं, वायु कोष्ठक बने हुए हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, तो अब हम लोग पढ़ते हैं श्वसन अंग। श्वसन अंग के बारे में हम बताएंगे कि क्या हर कोई जीव फेफड़े से ही सांस लेता होगा? ये भी क्वेश्चन आपके सामने खड़ा होता है, क्या हर कोई जीव फेफड़े से ही सांस लेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बेटा, हर कोई जीव फेफड़े से नहीं सांस लेता है। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो फेफड़े से कौन से सांस लेते हैं? फेफड़े से सांस वो लोग लेते हैं जिनके शरीर पे स्तन पाए जाते हैं, अर्थात जो स्तनधारी लोग होते हैं वो फेफड़े से सांस लेते हैं। जितनी पक्षी होती हैं ये फेफड़े से सांस लेती हैं। जो छिपकली वर्ग में आते हैं, छिपकली रेप्टाइल्स, ये लोग फेफड़े से सांस लेते हैं। ठीक, अगर श्वास नली की बात की जाए, अर्थात कीट काहे से सांस लेते होंगे, तो कीट आप लोग देखते हो जैसे कॉकरोच है, झींगुर है, ये लोग काहे से सांस लेते हैं? ये ट्रेकिया से सांस लेते हैं, अर्थात श्वसन नली से सांस लेते हैं। जो ये रीढ़ की हड्डी होती है इससे ये लोग सांस ले लेते हैं, इनमें फेफड़े नहीं पाए जाते हैं। ठीक, अगर त्वचा की बात की जाए तो मेढक जो होता है त्वचा से सांस लेता है। मेढक जो होता है ये त्वचा से सांस लेता है। अगर त्वचा जो मेढक जो है फेफड़े नहीं है, पर त्वचा से सांस कब लेगा? ये भूमिगत, जब ज़मीन के अंदर होगा। जब ज़मीन के अंदर होता है तब त्वचा से सांस लेता है, और जब ज़मीन के बाहर होता है तब फेफड़े से सांस लेता है। और जब बच्चा होता है, छोटा है, जिसको कहते हो टेडपोल। टेडपोल माने क्या होता है? मेढक का बच्चा। जो मेढक का बच्चा होता है वो काहे से सांस लेता है? गिल्स से। तो मेढक याद कर लेना 3 जगह बटा हुआ है, 1 2 3। पहले लेगा त्वचा से सांस जब ज़मीन के अंदर होगा, ठीक, और जब ज़मीन के ऊपर है, पानी में खूब घूम रहा है, फेफड़े से सांस ले रहा है, फेफड़े से सांस ले रहा है। और जब छोटा बच्चा था, मछली की तरीके से मेढक के बच्चे होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो लोग देखे होंगे कभी। मछली जो होती हैं छोटी छोटी, और मेढक, ये दोनों एक ही जैसे होते हैं। कई छोटे बच्चे पकड़ लाते हैं, कहते हैं भैया मछली ले आए, मम्मी मछली लाए, मछली लाए, लेकिन वो मछली नहीं होती हैं, वो मेढक को पकड़ लाते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो इनको टेडपोल कहते हैं। ये लोग गलफड़े गिल्स से लेते हैं सांस। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि गलफड़े गिल्स क्या होते हैं। ठीक, मछलियों में कैसे गलफड़े गिल्स पाए जाते हैं, लाल लाल होते हैं, ये गाल इनके कटे हुए होते हैं, देख लो स्क्रीन पे। पुष्ट फेफड़ा जो होता है, पुष्ट फेफड़े से कौन लेता है? अर्थात जो मकड़ी होती है इसके पुस्तक के तरीके से फेफड़े होते हैं, उससे मकड़ी सांस लेती है। मकड़ी में जो फेफड़े पाए जाते हैं वो पुस्तक के तरीके से होते हैं। अब श्वसन मार्ग की अगर हम बात करें, श्वसन मार्ग क्या होता है? श्वसन मार्ग वह होता है जब हम सांस लेते हैं इससे, तो सांस द्वारा ली गई वायु जिस रास्ते का अनुसरण करते हुए हमारी कोशिकाओं में पहुंचती है उसको हम श्वसन मार्ग कहते हैं। भैया श्वसन मार्ग क्या होता है? सांस द्वारा ली गई वायु जिस रास्ते का अनुसरण करते हुए हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच जाती है, उसी को श्वसन मार्ग कहते हैं। तो सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं इससे, तो नासा मार्ग में जाती है। कहाँ जाती है? इन वाले नासा मार्ग में। देखो, नासा छिद्र में जाती है,
वायु सबसे पहले नासा छिद्र में गई, ये नाक बनी हुई नासा छिद्र में गई। इसके बाद में नीचे को बढ़ती है, नीचे आने के बाद यहाँ पे ग्रसनी होती है, ग्रसनी में आती है। यहाँ पे कौन सा अंग है, यहाँ पे अंग है ग्रसनी, यहाँ पे ग्रसनी होता है। ग्रसनी में बस यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा मार्ग रास्ता होता है या अंग होता है जहाँ पे वायु और भोजन एक ही स्थान पे मिले हुए हों, तो वो स्थान होता है बेटा ग्रसनी। ग्रसनी में यहाँ पे एक लगा हुआ है एपिग्लोटिस, आप देख सकते होंगे। एपिग्लोटिस किसे कहते हैं, ये यहाँ पे वाल लगा होता है, ये वाल टाइप में लगा है। ये वाल क्या करता है, ये माइंड सेट के हिसाब से चलता है। जैसे माइंड ने आपके कहा भैया सांस आ रही है, एपिग्लोटिस क्या हो जाना, इसको सांस नली में जाने देना, तो एपिग्लोटिस बंद हो गया, इधर से अब खाना नहीं आ पाएगा, खाना नहीं आ पाएगा और ये जो हवा है ये नीचे फेफड़े में पहुंच जाएगी। ठीक, फिर क्या होता है, एक बार हम खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस उधर पहुंच जाएगा और यहाँ से ये लगी होती है ग्रास नली। हमने बताया था ये वाली ग्रास नली होती है, हमने बताया था यहाँ पे 2 नली लगी होती हैं। एक कौन सी, एक लगी होती है ये श्वसन नली और एक यहीं पे होती है ग्रास नली जिसमें खाना जाता है। ग्रास नली पिचक्का टाइप में रहती है, पिचकी पिचकी रहती है, लाल लाल होती है, स्क्रीन पे देख लो आप लोग ग्रास नली। ठीक, और श्वसन जो होता है यहाँ पे ये उपास्थियाँ पाई जाती हैं। ये क्या हैं, ये जो छल्ले टाइप में आप गोल गोल देख सकते हो, ये होती हैं उपास्थि। उपास्थि माने क्या होता है, उपास्थि माने होता है हड्डियाँ नहीं हैं, अस्थि नहीं है, अस्थि से थोड़ी कमज़ोर वाली अस्थि है। उपास्थियाँ पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर देखो कान में उपास्थियाँ पाई जाती हैं, आगे यहाँ पे ये उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि जो होती है बहुत टाइट नहीं रहती है, इसको ऐसे ऐसे करो ये हिलेगी डुलेगी दब भी जाएगी। ठीक, उपास्थि पाई जाती है। तो देखना वायु कैसे चल रही थी। सबसे पहले नासा मार्ग में आती है, नासा मार्ग में आने के बाद में एपिग्लोटिस से मिलती है, जिसको कहते हो तुम लोग कौवा लटक रहा है, मुंह फैलाओ, देखो चित्र में देख सकते होगे मुंह फैला हुआ है और कुछ दिख रहा है तुमको अंदर, वही होता है एपिग्लोटिस। ये भोजन की नली जो होती है इसमें हवा को नहीं जाने देता और जो हवा वाली नली होती है उसमें भोजन को नहीं जाने देता है। ठीक, एपिग्लोटिस जो होता है वाल लगा होता है। अब इसके बाद यहाँ पे होता है स्वर यंत्र। स्वर माने ये वाला देखो, ये जिसको कहते हो घोंटा, ये घोंटा होता है, स्वर यंत्र होता है। ठीक, स्वर यंत्र में हवा जाती है, वायु जाती है जो सांस द्वारा लेते हैं। स्वर यंत्र के बाद में आ जाती है ब्रोंकियोलिस। ब्रोंकियोलिस किसे कहते हैं, जो ये पतली पतली नलिकाएं आपको दिख रही हैं ये ब्रोंकियोलिस हैं, पतली वाली नलिकाएं ब्रोंकियोलिस हैं। और जो बड़ी ये वाली नलिका है ये मोटी वाली, ये है ब्रोंकाई। अब देखना कहाँ से कैसे आई हवा, सबसे पहले आई नासा मार्ग से, एपिग्लोटिस से मिली, इधर वाल बंद था तो मुंह में नहीं आ पाई। ठीक, अब नीचे गई, ग्रसनी में नहीं, ग्रसिका में नहीं गई, ग्रसनी से नीचे आई, स्वर यंत्र में आई, फिर स्वर यंत्र में आने के बाद श्वास नली में आ रही है, श्वास नली में आ रही है, श्वास नली में आ रही है, ब्रोंकाई में आई, ये बड़ी वाली ब्रोंकाई हैं, ये ब्रोंकाई में आ गई। ब्रोंकाई में आने के बाद में ब्रोंकियोलिस में आ गई, ब्रोंकियोलिस में आई, बताओ सांस आई कि नहीं आई। ब्रोंकियोलिस में आने के बाद में यहाँ पे वायु कोष्ठक लगे होते हैं, फेफड़े में खूब वायु कोष्ठक इधर उधर फैले रहते हैं। इन वायु कोष्ठकों में आने के बाद में क्या होती है, यहाँ पर अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे रक्त होता है, फेफड़े में बहुत ज़्यादा रक्त होता है। अब यहाँ पे रक्त होता है, रक्त से मिल जाएगी कौन सी, जो हमने सांस ली थी, ये रक्त से मिलती है फेफड़े में। और जब रक्त से मिलती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रक्त में भैया पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ये ऑक्सीजन घुल जाती है, क्या घुल जाता है, O2 हीमोग्लोबिन में घुल जाती है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, अंगों तक लेकर के चला जाता है, फेफड़े से लेता है और अंगों तक इसको पहुंचा देता है। फिर वापस में क्या करता है, वापस में कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। देखो हीमोग्लोबिन क्या करता है, रक्त ने यहाँ से ऑक्सीजन उठा लिया, ऑक्सीजन के थैले उठा लिए। अब लो, आँख तुम ले लो, कान तुम ले लो, माइंड तुम ले लो, पैर तुम ले लो, जिह्वा तुम ले लो, हर जगह पे ऑक्सीजन बांट देता है कौन, हीमोग्लोबिन, रक्त। अब वहाँ से वापस में क्या लेता है, उसके बदले में ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, इसको अभी बदल लाएँ जाके हम फेफड़े के पास से। तो जितने अंग हैं ये सब कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं रक्त को।
ठीक। और रक्त का जो हीमोग्लोबिन है ये कार्बन डाइऑक्साइड को रख लेता है और वापस आता है, फेफड़े को दे देता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या दे देता है, CO2 दे देता है। और फिर बदले में क्या ले लेता है, बदले में फिर ऑक्सीजन ले लेगा और फिर ऑक्सीजन को फेफड़े से लेके बांटना शुरू करेगा। दिल तुम ले लो, पेट तुम ले लो, आमाशय तुम ले लो, छोटी आँख तुम ले लो, सबको दे देता है ऑक्सीजन। समझ पाए हो। अब जो ऑक्सीजन होती है ये कोशिका में जाती है, रक्त के बाद कोशिका में, और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब जाती है तो हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यहाँ पर ग्लूकोज उपस्थित रहता है, क्या रहता है, ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज होता है इस ग्लूकोज से ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन जब मिलती है ग्लूकोज प्लस O2 तब यहाँ पर बन जाता है तुम्हारा ATP। क्या बनते हैं, ATP, ऊर्जा के सिक्के बन जाते हैं। और जो नीचे ये पर्दा लगा हुआ है, अच्छा ये देख लीजिए क्या काम करता है, ये होता है डायाफ्राम। ये क्या काम करता है, छोटी आंत और बड़ी आंत को नीचे बांट देता है और फेफड़े को ऊपर बांट देता है। डायाफ्राम का काम देख सकते हो, इसका चित्र देख सकते हो। ठीक। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कृत्रिम श्वसन में हम कौन सी चीज़ लेते हैं। तो कृत्रिम श्वसन में हम लोग लेते हैं भैया ऑक्सीजन और प्लस हीलियम गैस भरी रहती है। कौन, हीलियम। पर्वतारोही लोग जो पर्वत पे चढ़ते हैं, देख लो चित्र, जो पर्वत पे चढ़ रहे सिलेंडर बांधे हैं, इस सिलेंडर में कौन सी गैस होगी, इसमें ऑक्सीजन होती है और गैस होती है। जब हम सोते हैं उस समय हमारी श्वसन दर कम हो जाती है। ठीक, ये भी क्वेश्चन याद कर लेना, जब हम सो रहे होते हैं तब हमारी श्वसन दर कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमारे अंग काम नहीं करते हैं तो एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जब एनर्जी की ज़रूरत है नहीं तो हम जल्दी जल्दी सांस लेके क्या करेंगे भाई, जब एनर्जी की ज़रूरत नहीं है क्या करोगे एनर्जी, इसीलिए अंग सब बंद रहते हैं तो हम श्वसन दर भी कम कर देते हैं, हमारे दिल को और फेफड़ों को आराम मिल जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन आप याद कर लेना। आपने सुना होगा एक क्वेश्चन और यहाँ पर, आपने सुना होगा यहाँ पर इंटेंसिटी केयर यूनिट। ये क्या होता है, जो लोग ICU में पहुँच जाते हैं, ICU जो होता है, ICU बहुत ख़तरनाक स्थिति होती है। यहाँ पे पेशेंट को ऑक्सीजन लगा देते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हो कैसे ऑक्सीजन लगाते हैं डॉक्टर लोग। ठीक, और ऑक्सीजन लगा देते हैं और कोई कोई के तो फेफड़े काम ही नहीं करते हैं। जिसके फेफड़े नहीं काम करते हैं उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, नाक से नली डाल देते हैं, नाक से नली डाल देते हैं और तब यहाँ से प्रेशर करते हैं, हवा अपने आप सांस चलाती है, फेफड़े से मतलब ही नहीं रहता है। ठीक, तो ICU में कौन सी गैस दी जाती है, यहाँ भी याद कर लेना, O2 प्लस हीलियम देते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम गैस दे देते हैं। गोताखोर लोग जब समुद्र में जाते हैं कौन सी गैस ले जाते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम। तो आपने समझ गए होंगे आप लोग कि हम सांस लेते हैं, सांस में यहाँ से लेकर के हीमोग्लोबिन में मिल गया ऑक्सीजन और उससे ATP कैसे बन गए। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी हो आपको तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।